आज हम कीपा के ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। ये वाले जो हमारे पास ऑप्शंस रह गए थे कल, हम इनको देखते हैं किस तरह से ये वर्क करते हैं और ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हमारे पास है न्यू का, तो हम करते क्या है कि सारे टैब्स को बंद कर देते हैं, जिस चीज़ को पढ़ना है उसे ओपन रहने देते हैं। न्यू का टैब है। न्यू का टैब में क्या होता है, न्यू के टैब में जो सेलर्स यहाँ पे 17 शो हो रहे हैं सेलर्स, इनमें से उस टाइम पे जो सबसे न्यू वाले जो न्यू ऑफर्स दे रहे हैं, यूज्ड भी ऑफर है ना वहाँ पे साथ में, जो न्यू ऑफर्स दे रहे हैं उनकी सबसे कम प्राइस यहाँ पे शो हो रही है जिस सेलर की भी है। ठीक है, लोएस्ट प्राइस ऑफ न्यू सेलर। बात समझ में आई? एक टाइम में वहाँ पे अब 17 सेलर है, तो ये वाला जो टैब यहाँ पे इस टाइम $23.70 है। ठीक है, तो ये किस सेलर की शो हो रही है? जिसकी सबसे कम प्राइस है। बात समझ में आई? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यूज्ड चूंकि हमारे कंपटीटर होते नहीं है तो हम इनको देखते नहीं है वैसे। तो यूज्ड आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे कोई ऑफर यूज्ड की नहीं आई हुई। ठीक है, लेकिन अगर हम चले जाएं 1 ईयर में, 1 ईयर का देखें और यूज देखें, तो ये देखें यहाँ पे यूज की ऑफर्स आई हुई हैं। ठीक है, अच्छा, यूज्ड का जो वेयर हाउस डील्स है ना, इनके साथ भी ताल्लुक है। ये देखिए उसी के ऊपर आई ना वेयर हाउस डील्स, इनका क्या ताल्लुक है आपस में? यूज्ड कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं? अच्छा, जब भी हम न्यू प्रोडक्ट सेल करते हैं तो कस्टमर उसे क्लेम बैक कर देता है मोस्टली, उस प्रोडक्ट को वापस भेज देता है कि जी प्रोडक्ट ठीक है लेकिन इसका जो पैकिंग है वो ठीक नहीं थी, या प्रोडक्ट में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है। तो अमेज़न से ओपन करके देखता है कि अगर वो सेल करने के लायक होती है प्रोडक्ट, तो उसे वो फिर यूज्ड में सेल कर देता है। बात समझ में आई? उसे फिर वो यूज्ड में सेल करता है। तो ये वो वाली ऑप्शंस हैं। यूज्ड यहाँ पे यूज्ड थी। ठीक है, तो वो वेयर हाउस डील्स में भी यूज करता है, सेल करता है। वेयर हाउस डील्स वही होती हैं डील्स कि अमेज़न की वेयर हाउस डील्स का ऑप्शन वहाँ पे आ जाता है, अपने बिहाफ पे अमेज़न सेलिंग करता है। ठीक है, अच्छा, ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद आ जाए सेल्स रैंक। सेल्स रैंक आप सबको पता होगा बेस्ट सेलर रैंक है। तो ये हम ये देख लेते हैं कि आपने कितने दिनों का देखना है। ये जो स्टैंडर्ड टाइम होता है वो 3 मंथ का होता है। लास्ट 90 डेज का हम देखते हैं होलसेल के बिजनेस मॉडल में, लेकिन आप 1 ईयर का भी देख सकते हैं, बट 90 डेज का इनफ होता है। तो यहाँ पे सेल्स रैंक आपके सामने शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। जब भी कर्सर उसके नीचे ऊपर लेके जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, साथ में सेल्स रैंक दिया हुआ है। ये 0 से लेके 25,000 तक है, तो 25 से 50 तक है, 50 से 75 तक है, 75 से 100 तक है। ठीक है, तो 1 लाख तक ये है। तो आप जब भी कर्सर इस यहाँ पे लेके जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका बूस्ट भी आप देख लें कि कब ये बहुत ही फजूल रहा है, तो ये यहाँ पे जाके कर्सर ले जाए। अगर ठहरता है 1,17,316 पे गया है, तो इस टाइम इसका जो है वो तकरीबन 36,964 पे है। कल हमने चेक किया था, ये मेरा ख्याल कल 24,000 पे था। तो यानी कि ये आज भी ख़राब ही हो गया 24 घंटों में काफ़ी ज़्यादा। तो ये देख लें, आपका सेल्स रैंक जो है हमारे क्राइटेरिया के अंदर होना चाहिए लास्ट 3 मंथ में। अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट इतना कर जाता है तो कोई इशू नहीं। ठीक है, हमारा क्राइटेरिया क्या कहता है, कितना होना चाहिए? 30,000 के अंडर होना चाहिए। उसके बाद लिस्ट प्राइस है। जब भी आप प्रोडक्ट अमेज़न के प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो अमेज़न आपसे पूछता है कि आपकी लिस्ट प्राइस क्या है और करंट प्राइस क्या है। लिस्ट प्राइस आप सपोज आपने दी $50 और करंट प्राइस आपने दे दी है $40, तो वो करंट प्राइस को ही ऑटोमेटिकली फेच करता है अमेज़न। तो ये वो वाली लिस्टिंग प्राइस है, इसे हम होलसेल में देखते नहीं। ठीक है, इसे हम होलसेल में हमारा कोई काम नहीं है, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद न्यू थर्ड पार्टी FPM। तो न्यू थर्ड पार्टी FPM की जो सबसे कम ऑफर है वो यहाँ पे शो होगी आपको। तो न्यू थर्ड पार्टी FPM का यहाँ पे डाटा शो नहीं हो रहा लास्ट 3 मंथ में। 1 ईयर में देख लेते हैं। 1 ईयर में ये एक ऑफर है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको उस सेलर का नाम बताएगा। ठीक है, उसकी रेटिंग बताएगा, 21 रिव्यूज़ है, 100% पॉजिटिव है। और उसके बाद वो सारी उसकी डेट वगैरह हर चीज़ बताएगा, उसके पास स्टॉक कितना था वो हर चीज़ यहाँ पे बता देगा छोटे से बॉक्स में। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। ये भी देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है। वेयर हाउस डील का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया।
उसके बाद न्यू थर्ड पार्टी एफपीए का देख लेते हैं। न्यू थर्ड पार्टी एफपीए क्या होते हैं? जो न्यू चीज़ सेल कर रहे हैं, न्यू थर्ड पार्टी एफपीए, उनकी लोएस्ट प्राइस यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे $23 है, आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे इस टाइम पे जिसकी सबसे कम प्राइस की थी उसका डाटा शो कर रहा है। ठीक है, ये इतना ये डाटा है उसका, और ये फला 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 हर चीज़ उसी तरह से है। बात समझ में आई है? तो ये आपके सामने। उसके बाद आ जाते हैं हम बाय बॉक्स में। बाय बॉक्स में हमारे पास यहाँ पे जो शो होती है ये बाय बॉक्स की प्राइस है। बाय बॉक्स की प्राइस इस तरह से है कि जब जिस सेलर को बाय बॉक्स मिला है जिस प्राइस पे, ये उस टाइम का डाटा है। बात समझ में आई? बाय बॉक्स की प्राइस, कब डाटा किस सेलर कब कितने किस टाइम पे कितनी प्राइस में उसको बाय बॉक्स मिला है। अब सपोज मैंने $20 रखी हुई है प्राइस, ठीक है, एक सेलर है इसकी है $25। मुझे इस टाइम दो दिन के लिए बाय बॉक्स मेरे पास है, तो 2 दिन के लिए जो बाय बॉक्स की प्राइस है वो इस चार्ट में मेरी शो होगी यहाँ पे 2 दिन में। और उसके बाद बाय बॉक्स इसे मिल गया, तो वो अगर यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है मेरी 2 दिन के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 दिन बनते हैं, और यहाँ पे बाय बॉक्स इसे मिला, तो इसकी प्राइस थी 25, तो वो बूस्ट अप होगी। तो यहाँ उसे आधे दिन के लिए मिला, फिर नीचे आई, फिर मुझे मिल गया, फिर 25। इस तरह से जिस चीज़ को बाय बॉक्स मिलता है उसकी प्राइस यहाँ पे ऐड होती जाती है। ठीक है, आप ऊपर जाएं, क्लिक करें उसके ऊपर, तो आपके सामने डाटा शो हो जाएगा। बाय बॉक्स की प्राइस समझ आ गई? उसके बाद यूज्ड लाइक न्यू आपके पास आ जाएंगे। ये वेयर हाउस डील्स के ही सब पार्ट्स हैं या यूज्ड के ही सब पार्ट्स हैं। तो ये यूज्ड, वेरी गुड, यूज्ड गुड, यूज्ड एक्सेप्टेबल, और ये हम नहीं देखते होलसेल में। ठीक है, ये इनको आप अनचेक कर दीजिएगा। उसके बाद ईबे है, ये ईबे एक अलहदा ही डाटा शो कर देगा। ईबे का आपको मैंने बताया था, जिस तरह अमेज़ॉन पे सेलिंग परचेजिंग कर सकते हैं उसी तरह ईबे पे भी कर सकते हैं। तो ईबे यहाँ पे हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो इन दोनों को आपने छोड़ देना है। बात समझ में आ गई है? अच्छा, ये वाला यहाँ पे टैब शो होता है, इसी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी शो होती है। ये इसमें टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट का रैंक शो कर रहा है, यानी कि आपको एक कैटेगरी बता रहा है और उसकी जो सब कैटेगरी है उसका सेल्स रैंक दोनों का बता रहा है। बात समझ में आई? जो सेल्स रैंक है ये कैटेगरी वाइज होता है ना, और सब कैटेगरी वाइज भी होता है। ठीक है, अगर होम एंड किचन कैटेगरी है उसका सेल्स रैंक अपना होगा 1 से लेके आगे तक, और उसकी आगे सब कैटेगरी है किचन एंड डाइनिंग, तो उसका 1 से लेके 100 उसका BSR अपना होगा। बात समझ में आई है? तो इसी तरह से इस वाले ये वाला जो टैब है, ग्राफ है सॉरी, इसमें आपको इसकी मेन कैटेगरी बता रहा है कि टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट इसकी मेन कैटेगरी है, उसमें इसका ये इतना चल रहा है। ये ऊपर देखें यहाँ पे, ये जो अब मैं कैसे बताऊँ, ये सबसे ऊपर वाला जो ग्राफ शो हो रहा है, छोटा सा टैब ऊपर, इस पे देखें टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका कितना है BSR 34,280 है, और नीचे उसकी जो शार्पनिंग स्टोन्स इसकी सब कैटेगरी बताई गई है, और उसमें उसका BSR कितना है 101 में नंबर क्या है। इस ग्राफ की समझ आ गई है? अगर इसमें अब सिर्फ 2 हैं, एक इसकी मेन ये है और उसकी सब ये है, अगर इसकी भी सब में अगर ये प्रोडक्ट होती तो वो भी दिखाता है यहाँ पे। बात समझ में आई? उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे इस वाले ग्राफ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आपको 3-4 ऑप्शंस मिलेंगी। इसमें आपने सबसे पहले इसको ऑन करना है। ये न्यू ऑफर काउंट है कि न्यू ऑफर काउंट के कितने लोग यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। अभी करंट पे यहाँ पे कितने लोग चल रहे हैं, 17 पीपल्स या 17 सेलर्स यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। तो अगर हम, ये सितंबर 8 की बात है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे चले जाएं सितंबर 1 में तो कितने थे, 16 थे। तो इस तरह से हम हिस्ट्री चेक करते हैं कि हमारे पास लास्ट 3 मंथ में कितने थे या 1 ईयर में कितने थे। यहाँ पे एक टाइम था कि यहाँ पे सिर्फ एक ही सेलर था, और फिर 8 हो गए इस तरह से। यानी कि जो अभी लास्ट 1 ईयर में, या जब से ये लिस्टिंग क्रिएट हुई है, या जब से कीपा इस लिस्टिंग को ट्रैक कर रहा है, तो यहाँ पे मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा सेलर्स आए हैं। तो वो सेलर्स हैं 18 सेलर्स हैं, इससे ज़्यादा सेलर्स इस लिस्टिंग पे नहीं है। तो इट्स मीन कि हमारा जो डाटा, जो हमारा जो क्राइटेरिया था उसके मुताबिक ये लिस्टिंग ठीक है इस लिहाज से। ठीक है, तो 3 मंथ का चेक करें तो 3 मंथ का 17 है, अभी यहाँ पे 17 चल रहे हैं।
और उसके बाद यूज्ड ऑफर का आपके पास टैब आ रहा है, तो ये मैंने ऑलरेडी आपको यूज्ड ऑफर काउंट बता दिया कि जो यूज्ड में सेल कर रहे हैं वो भी इनके साथ ही शो हो रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसकी बात कर रहे हैं ग्राफ की। हाँ, इसमें अगर कोई प्रोडक्ट आपने यहाँ पे प्रोडक्ट अनगेटेड कैटेगरी में करनी है, जिस तरह से ये अनगेटेड कैटेगरी की प्रोडक्ट है, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट है, इसकी जो मेन कैटेगरी है वो होम एंड किचन है, तो होम एंड किचन 95% अनगेटेड ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने देखनी है। अगर वो हेल्थ के रिलेटेड कैटेगरी में है तो वो गेटेड प्रोडक्ट होगी, अनगेटेड नहीं होगी। अमेजोन हमें अलाउ नहीं करेगा वहाँ पे, तो वहाँ पे वही आएगा अप्लाई टू सेल मे टू लिस्टिंग में, ठीक है। अच्छा, न्यू का पता चल गया आपको? तो यूज़ का मैंने यूज्ड ऑफर का बता दिया है कि यूज्ड ऑफर का यहाँ पे कोई भी नहीं है इस टाइम लास्ट 3 मंथ में। यहाँ पे थे यूज्ड में बेच रहे थे, ठीक है। कितनी, एक बंदा था यहाँ पे 2 आए थे, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे ये छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं आपको, एक ही था आया था। उसके बाद हमारे पास रेटिंग आ जाती है उस प्रोडक्ट की। रेटिंग जो स्टार्स में मिलती है रेटिंग, ठीक है, 5 स्टार की होती है ना रेटिंग। तो ये रेटिंग बताई गई है कि इसकी रेटिंग जो मिनिमम थी या यही मिनिमम थी, ग्राफ सबसे नीचे ये वाला है ना, ये वाला, तो 4.7 इसकी रेटिंग मिनिमम थी और 4.8 तक इसकी मैक्सिमम रेटिंग गई है। इट्स मीन कि ये प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे रेटिंग के लिहाज से मैच कर रही है। हमारा क्राइटेरिया 4.1 का था आई थिंक, है ना, तो ये मैच कर रही है। तो आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, आप 1 ईयर की भी चेक कर सकते हैं कि इसकी ये रेटिंग इसकी स्टेबल रही है, ठीक है। 1 मंथ की भी ऐसे स्टेबल ही रही है। उसके बाद इसके रिव्यूज़ की बात करते हैं। तो रिव्यूज़ इसके दिन ब दिन ऊपर को जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लास्ट 3 मंथ पहले इसका रिव्यूज़ थे 1431 और ऊपर को ही मुसलसल जाते रहे हैं और जब अब जाके यहाँ पे आए हैं 1578 पे, ठीक है। तो ये रिव्यू का है टैब। बात समझ में आ गई? तो आप 1 ईयर का भी देख सकते हैं, आप ऑल टाइम का भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं डाटा के टैब में। इस टैब को छोड़ देना, डाटा के टैब में आ जाना। यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल बताई गई। इस प्रोडक्ट की टोटल डिटेल आपके सामने आएगी। इस प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट कीमत आएगी, सेल्स रेफरेंस आएगा, रेटिंग आएगी 4.7 एवरेज रेटिंग चल रही है, रिव्यू काउंट उसके यहाँ पे बताएगा, लास्ट प्राइस चेंज उसकी 57 मिनट्स है, वो इसकी प्राइस चेंज किसी सेलर ने की है और ये सारा बताएगा। लोएस्ट FBA सेलर ये था और FBA पिक एंड पैक फ्री 7.2 में है। बाय बॉक्स सेलर ये है, वो ये वाला इस टाइम चल रहा है, वर्ल्ड ऑफ नाइफ्स जिसके पास इस टाइम बाय बॉक्स है। बाय बॉक्स इज FBA के पास है या FBM के पास है, तो FBA के पास है। ट्रैकिंग सिंस के कब से ट्रैक कर रहा है कीपा इसको, लिस्टेड सिंस इस टाइम से ये लिस्ट हुई है। 2014 में ये प्रोडक्ट लिस्ट हुई थी, लेकिन जो कीपा है इसको ट्रैक 2017 से कर रहा है, ठीक है। उसकी कैटेगरी है, यानी कि रूट का मतलब क्या, सब कैटेगरी। ट्री पहले आ रहा है कि टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट है, उसमें सब कैटेगरी बता रहा है कि शार्पनिंग स्टोर है, और उसकी आगे रूट कैटेगरी बता रहा है कि टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट। बात समझ में आई? और ऐसी नुस्खा है, प्रोडक्ट का EAN है, EAN बताया था, UPC और EAN जो हम बाय करते थे, यहाँ पे इसने EAN यूज़ किया हुआ है। मैन्युफैक्चरर इसका बता रहा है, ये है ब्रांड उसका, ये है प्रोडक्ट ग्रुप किचन है, वेरिएशन आर्बिट्यूड्स नहीं है, कलर गोल्ड है इसका, बाइंडिंग वगैरह सारा, उसके डायमेंशंस, पैकिंग का वेट, उसका हर चीज़ बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे वो सेल्स रैंक करंट बता रहा है कि इस टाइम का, करंट का मतलब मौजूदा, इस टाइम इसका सेल्स रैंक 42,311 पे है। लास्ट 30 डेज का एवरेज बताता है वो, एवरेज सेल्स रैंक इसका लास्ट 30 डेज में 45,076 पे रहा है, यानी कि इतना तक रहा है लास्ट 30 डेज में। और लास्ट 60 डेज में यानी कि 2 मंथ में इसका 42,536 रहा है सेल्स रैंक, एवरेज सेल्स रैंक। और लास्ट 90 डेज का हम चेक करते हैं तो 90 डेज का 43,912 पे एवरेज रहा है इसका सेल्स रैंक, BSR जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। 180 डेज का भी यहाँ पे बताया गया। बात समझ में आई? सेल्स रैंक ड्रॉप्स लास्ट 30 डेज कितना, 30 डेज में ड्रॉप हुआ है, 90 डेज में कितना ड्रॉप हुआ है, 180 डेज में कितना ड्रॉप हुआ है सेल्स रैंक, ठीक है। उसके बाद रिव्यूज़ बताए गए हैं कि रिव्यू काउंट 90 डेज में कितना एवरेज है, वो इतना था, 180 डेज में कितना था, वो इतना था, ठीक है।
अमेजोन का बता रहा है कि अमेजोन इस प्रोडक्ट पे आउट ऑफ स्टॉक कितना है, तो 100% अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक है। लास्ट 90 डेज में अमेजोन इस प्रोडक्ट पे था ही नहीं। बात समझ में आई? और न्यू करंट प्राइस बता रहा है कि लोएस्ट प्राइस वो 23 थी, न्यू की करंट जो हमने उस टाइम में चेक की थी, ये वाले टाइम, ठीक है। ये वही प्राइस यहाँ पे बता रहा है न्यू करंट कि लोएस्ट प्राइस न्यू में कितनी थी 23.70। लास्ट 90 डेज में एवरेज कितनी थी 23.98 और 180 डेज में इतनी बता रहा है, ठीक है। और न्यू जो जिसकी सबसे कम प्राइस थी वो 90 डेज में आउट ऑफ स्टॉक कितना गया है, 1% सिर्फ गया है, वो बंदा जो सबसे कम लेके बैठा हुआ है, प्राइस लगा के बैठा हुआ है, ठीक है। न्यू थर्ड पार्टी FBA बता रहा है कि न्यू थर्ड पार्टी FBA जो यही वाला, ये न्यू थर्ड पार्टी FBA, ठीक है। तो ये वो बता रहा है करंट उसकी इतनी थी, 90 डेज में इतनी थी, और 180 डेज में बता रहा है। यूज्ड की बता रहा है, यूज्ड हम नहीं देखते। वेयर हाउस डील की भी बता रहा है। न्यू ऑफर काउंट बता रहा है। न्यू ऑफर काउंट करंट है 17 और न्यू ऑफर काउंट 30 डेज में एवरेज कितने थे, 15 लोग थे, और 90 डेज में थे 15 इतने ही थे, और 180 डेज में 11 थे एवरेज। आगे एवरेज लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आपने छोड़ देना है, काउंटेड और डिस्ट्रीब्यूट इसको छोड़ देना है, यूज्ड ऑफर काउंट इसको भी छोड़ देना है। बाय बॉक्स पे आ जाते हैं। बाय बॉक्स प्राइस में बता रहा है कि करंट इस टाइम बाय बॉक्स की प्राइस $23.75 चल रही है, और 90 डेज में इसकी एवरेज प्राइस थी 24.06 बाय बॉक्स की प्राइस, और 180 डेज में इसकी 24.33 थी। बात समझ में आई है? और बाय बॉक्स स्टॉक में इस टाइम जो है वो 12 है, यानी कि जिसके पास इस टाइम बाय बॉक्स है उसके पास 12 स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। बाय बॉक्स 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक 1% में बंदा गया है, ये वही है मेरा ख्याल है, उसे मुसलसल मिल रहा है 1% वाला। ये देखिए यहाँ पे भी बनता है, यहाँ पे भी बनता है। तो यूज्ड है जो ईबे वगैरह है, इसको आपने छोड़ देना है। इस टैब की किसी को समझ नहीं आई तो बताए, ठीक है। सीधी सीधी चीज़ें दी हुई हैं, ईजी सी चीज़ें हैं। बात समझ आ रही है? हाँ, एवरेज बताया 90 डेज का, 180 डेज का और 30 डेज का सारा। बात समझ में आ गई इस टैब की? और डाटा के टैब में अब हमारे पास एक ये वाला ऑप्शन है बाय बॉक्स का। बाय बॉक्स में आप यहाँ पे ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि बाय बॉक्स डोमिनेंसी चेक करते हैं। यहाँ पे रो की शक्ल में एक सेलर का डाटा इस रो में दिया हुआ है, कंप्लीट डाटा 39% बाय बॉक्स मिला है। इसका यहाँ पर रेंज बताई गई है 30 डेज में, लास्ट 30 डेज में। हम 90 डेज में चेक करते होते हैं, तो 90 डेज पे आपने क्लिक कर देना। यहाँ पे देखिए 23% जो है बाय बॉक्स मिला हुआ है ज़ाइलिन इंटरप्राइज LLC के नेम से इस बंदे को, ठीक है। और इसके ऊपर वजन ना डालो भाई। और एवरेज प्राइस जो है $24 है यहाँ पे, और एवरेज न्यू ऑफर काउंट कितनी है 14। एवरेज बता रहा है, स्टॉक इसके पास 13 है एवरेज का, और FBA ये कर रहा है रेटिंग इसकी 100% पॉजिटिव है, और इसके पास 5 ही रिव्यू काउंट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लास्ट वॉन का बता रहा है कि इस डेट को और इस टाइम पे इसने लास्ट वॉन किया था, बाय बॉक्स वॉन किया था। विन करते हैं ना बाय बॉक्स एक्चुअली में। और लास्ट वॉन जो डेज में बता रहा है या आवर्स में बताता है, 2 डे अगो इसको बाय बॉक्स मिला था, ठीक है। इसी तरह ये दूसरा सेलर है, पूरी रो में बता रहा है कि इसे 22% मिला था, 20% इसे मिला था। ये सारी डिटेल्स आगे दी हुई। और बाय बॉक्स की डोमिनेंसी कितने परसेंट पे होती है? 50% से ऊपर अगर कोई एक सेलर को मिला, इट्स मीन कि बाय बॉक्स डोमिनेंसी है। यहाँ तक बात क्लियर होगी? यहाँ तक हमारा कीपा का जो ग्राफ था ना, वो हमारा ओके हो गया है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये आपकी प्रोडक्ट हंटिंग में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि अभी आपको ये समझ नहीं आएगी, प्रोडक्ट हंटिंग जब हम करेंगे तब आपको ये समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो ये हमारे कीपा का ओवरव्यू था, ठीक है। अब हम कीपा की वेबसाइट का ओवरव्यू करते हैं। आपने करना क्या है, कीपा की वेबसाइट का ओवरव्यू करने के लिए कीपा.com जाना है। कीपा.com पे जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह से शो हो जाएगा, ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट हंटिंग कीपा पे करनी है। कैसे करनी है? डेटा के टैब में आपने जाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंडर का है एक टैब शो हो रहा होगा आपको, इस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। जिस तरह से हम हीलियम 10 का ओपन करते थे, वो क्या था उसका, ब्लैक बॉक्स ओपन करके क्राइटेरिया लगाते थे वहाँ पे और क्लिक करते थे, हमारे पास प्रोडक्ट्स आ जाती थे। इसी तरह होलसेल का क्राइटेरिया हम यहाँ पे लगा सकते हैं, वहाँ पे भी लगा सकते हैं। होलसेल का क्राइटेरिया
वहाँ पे भी लगा सकते हैं, हीलियम 10 पे भी लगा सकते हैं, जंगल स्काउट पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्राइवेट लेबल का भी लगा सकते हैं क्राइटेरिया। तो यहाँ पे आपके सामने ये क्राइटेरिया दिया गया है कि इसे फिल करें और मैं आपको प्रोडक्ट्स आपके सामने शो कर दूँगा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया आपने फिल करना है, सारा नहीं करना, टेंशन ना लें। जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं आपने सिर्फ वो कर देनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी मार्केट प्लेस चूज़ करनी है। तो हमारी मार्केट प्लेस .com है। .com किसके लिए होता है? यूएस के लिए। हम यहाँ मार्केट प्लेस चूज़ करते हैं, .com हमारी मार्केट प्लेस आ गई, प्रोडक्ट फाइंडर में हम आ गए। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपका जो सेल्स रैंक है वो कितने से कितना होना चाहिए। तो हमारा सेल्स रैंक है कि 30,000 मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। Yes. और उसके बाद वो जो जो चीज़ें रिक्वायर है मैं वो यहाँ पे बता देता हूँ आपको। आउट ऑफ स्टॉक है, न्यू जो ऑफर्स हैं वो कितनी होनी चाहिए, करंट ऑफर। तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं अपने हिसाब से जितनी आप रखना चाह रहे हैं। और FBA की कितनी होनी चाहिए, FBM की कितनी होनी चाहिए, यूज की कितनी होनी चाहिए, लिस्ट प्राइस की कितनी होनी चाहिए, लाइटनिंग डील की कितनी होनी चाहिए। वेयर हाउस डील, लाइटनिंग डील और वेयर हाउस डील तकरीबन एक ही चीज़ है, ठीक है। तो रीफर्बिश्ड क्या होनी चाहिए, बाय बॉक्स की प्राइस क्या होनी चाहिए, करंट और इस टाइम कितनी होनी चाहिए, ये सारा आपके सामने बताया गया। तो आप इसको कुछ भी ना करें तो कोई इशू नहीं है। eBay का छोड़ दें, इन सब का छोड़ दें, जो हमने वहाँ पे देना था दे दिया है। अब यहाँ पे आए वो कैटेगरी पूछ रहा है कि आपकी कौन सी कैटेगरी है। तो कैटेगरी आप यहाँ पे बता दें कि मेरी होम एंड किचन की कैटेगरी है सपोज, और आगे वो सब कैटेगरी भी पूछ रहा है कि सब कैटेगरी आपकी कौन सी है। तो आप कोई भी होम एंड इम्प्रूवमेंट बता सकते हैं, किचन एंड डाइनिंग बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं अगर है तो। अगर नहीं है तो बस आपने ये मेन कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है, आगे आप सेलेक्ट ना करें। उसमें मैन्युफैक्चर पूछ रहा है, ब्रांड पूछ रहा है, तो हम ये वाला टाइम नहीं करेंगे। उसके बाद न्यू ऑफर्स पूछ रहा है कि कहाँ से कितनी, कहाँ और कितनी तक होनी चाहिए। तो न्यू ऑफर्स हमारी 3 मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 18 होनी चाहिए। और उसके बाद यूज्ड ऑफर पूछ रहा है, ये हमने नहीं करनी, ये भी नहीं करनी, ये भी नहीं करनी, ये भी नहीं करनी। और बाय बॉक्स सेलर पूछ रहा है कि बाय बॉक्स सेलर कौन कौन से होने चाहिए। तो हम वो पूछ रहा है कि अमेजोन होना चाहिए उसमें, तो हम अमेजोन का भी एक दफ़ा कर लेते हैं, हम ऑल पे रहने देते हैं, ठीक है। और उसके बाद एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस पूछ रहा है कि किस किस के स्विचेस होने चाहिए, इसको आप छोड़ दें, यहाँ पे जो है आप यहीं पे रहने चाहिए। और वेरिएशंस पूछ रहा है, वेरिएशन होनी चाहिए, तो हम बोल देंगे कि वेरिएशंस नहीं होनी चाहिए, नो वेरिएशंस वाली प्रोडक्ट होनी चाहिए। लिस्ट प्राइस चेंज पूछ रहा है कि कब से कब तक चेंज ना हुई हो तो वो प्रोडक्ट मैं आपको ट्रैक शो करवाऊँ। तो ये सारी चीज़ें फजूल हैं, आपने ये नहीं करनी, ठीक है। और 90 डेज़ आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज अमेजोन की, कि अमेजोन 90 डेज़ में आउट ऑफ स्टॉक गया है, कितने परसेंट अगर आउट ऑफ स्टॉक गया है तो वो प्रोडक्ट मुझे शो करवाई जाए। वो आप यहाँ पे परसेंटेज लगा सकते हैं कि 30 to 40% तक अगर वो बाय अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक गया है तो मुझे प्रोडक्ट वो शो करवा दें, ठीक है। तो ये भी हम नहीं करते। रेटिंग पूछ रहा है, तो रेटिंग भी हम दे सकते हैं। हमारी मैक्सिमम रेटिंग थी 4.1 थी, तो वो यहाँ पे डाल दें। और उसके बाद रिव्यू काउंट पूछ रहा है, तो रिव्यू काउंट हमारे मैक्सिमम 30 मिनिमम 40 थे सॉरी। और उसके बाद पूछा अवेलेबिलिटी ऑफ द अमेजोन ऑफर, नो अमेजोन ऑफर एग्जिस्ट। अमेजोन वहाँ पे हो या ना हो तो आप इसे अगर रखना चाह रहे हैं तो आप यस पे कर दें, अगर नहीं तो इसको अनचेक कर दें। अमेजोन ऑफर इज़ इन स्टॉक एंड शिपेबल, इसको भी अनचेक कर दें। अमेजोन ऑफर इज़ इन प्री ऑर्डर, इसको अनचेक कर दें सबको, ठीक है, कि हम अमेजोन को वहाँ पे देखना ही नहीं चाहते। उसके बाद FBA पिक्स एंड पैक्स है, इसको छोड़ दें। नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, ये छोड़ दें। पैकेज डायमेंशंस वगैरह आप दे सकते हैं अगर हैं तो, नहीं तो रहने दें। आइटम का वेट है, हमारा वेट कितना था, मैक्सिमम 5 LBs था, तो आप 5 LBs यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद वन टाइम कूपन को वगैरह को छोड़ देंगे आप यहाँ पे। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है एडिशनल स्विचेस, मैप रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे होनी चाहिए। मैप रिस्ट्रिक्शन मैंने आपको नहीं बताया तो आपको भी समझ नहीं आएगी। तो अडल्ट प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, तो हम अडल्ट प्रोडक्ट्स नहीं करते तो इसको नो कर देते हैं। लॉन्च पैड होने चाहिए, तो ठीक है होने चाहिए। ट्रेड इन एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। प्राइम होने चाहिए, ठीक है। सब्सक्राइब ब्रांड, इसको नो कर दें, ठीक है। बस ये वाली प्रोडक्ट्स आप कर सकते हैं, इसको भी नो कर सकते हैं। मैप रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये ऑल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं हम, तो ये हमें प्रोडक्ट्स उसने सारी शो करवा दी। ये जो क्राइटेरिया हमारा था उस क्राइटेरिया को हमने यहाँ पे लगाया है, तो हमें प्रोडक्ट्स उसने शो करवा दी हैं। तो आप ये प्रोडक्ट्स को ओपन कर सकते हैं। ओपन करके आप इसको, ये देखिए कीपा का ग्राफ उसने यहीं पे शो कर दिया, तो आप यहीं से इस प्रोडक्ट को एलेबोरेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हम कीपा का ये जो मैंने आपको बताया है
वेबसाइट, ये कीपा की वेबसाइट थी, वो पहले जो थी वो एक्सटेंशन थी, ग्राफ एक्सटेंशन के थ्रू ग्राफ आता था। तो ये वेबसाइट है, तो वेबसाइट के थ्रू इस तरह से हम प्रोडक्ट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। Yes. तो ये तरीकाकार है हमारे पास वेबसाइट के थ्रू करने का। अच्छा, ये हम प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, साथ में ओवरव्यू दे रहा हूँ और साथ में प्रोडक्ट हंटिंग भी हमारी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। Yes. तो ये प्रोडक्ट हंटिंग के लिए मैंने आपको वेबसाइट का ओवरव्यू दे दिया। इसके अलावा हम किस तरह से कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन होती है हीलियम 10 और जंगल स्काउट की। हीलियम 10 पे जाएं, ब्लैक बॉक्स पे जाएं और इसी तरह से क्राइटेरिया वहाँ पे आ रहा है। जो जो चीज़ें आपके पास क्राइटेरिया में है आप वहाँ पे लिखें, जो चीज़ें नहीं हैं वो छोड़ दें और फाइंड प्रोडक्ट पे क्लिक करें, आपके सामने प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, उसे अमेजोन पे ओपन करें और एलेबोरेट कर लें कीपा का ग्राफ। बात समझ में आई? इसी तरह जंगल स्काउट है, जंगल स्काउट पे भी वो प्रोडक्ट ट्रैकर के नेम से है, ऐसे ही है ना, प्रोडक्ट ट्रैकर के नेम से। वहाँ पे क्लिक करें और अपना क्राइटेरिया लगाएं और अपनी प्रोडक्ट्स को फाइंड करें। कितने तरीके हो गए? 3 तरीके हो गए, थ्रू हीलियम 10 वेबसाइट, थ्रू जंगल स्काउट वेबसाइट, थ्रू कीपा वेबसाइट, ठीक है। अब मैं आपको और भी तरीके बताता हूँ। कीपा की वेबसाइट के थ्रू ही मैं तरीके आपको बता देता हूँ। टॉप सेलर पे क्लिक कर दें, यहाँ पे आप ये जो डाटा के टाइम में टॉप सेलर पे क्लिक कर दें तो आपके सामने ये टॉप के सेलर्स जो हैं वो शो हुए हैं, ठीक है। तो इन टॉप्स के सेलर्स को आप 1 बाय 1 ओपन कर सकते हैं। तो ये उनका स्टोर फ्रंट है, ये स्टोर फ्रंट भी हम ओपन कर सकते हैं इस सेलर का। तो ये इसकी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे सामने आ गई, ठीक है, जो टॉप का सेलर है, तो उसकी प्रोडक्ट को हम एलेबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। Yes. तो ये आप टॉप सेलर के थ्रू भी कर सकते हैं, 1 बाय 1 उसका स्टोर फ्रंट ओपन कर लें और 1 बाय 1 उसकी प्रोडक्ट को ओपन करके देख लें, ठीक है। बात समझ में आ गई है? अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जो सबसे बेहतरीन है प्रोडक्ट हंटिंग के लिए होलसेल की, और बहुत ही इजी है। वो तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, ये तरीका है थ्रू स्टोर फ्रंट, थ्रू कंपटीटर्स स्टोर फ्रंट, ठीक है। आपने ये प्रोडक्ट ओपन की, प्रोडक्ट ओपन करने के बाद होलसेल की प्रोडक्ट आपने देख लिया, यहाँ पे एक से ज़्यादा सेलर्स हैं, इट्स मीन ये होलसेल की प्रोडक्ट है। आपने यहाँ पे क्लिक किया और ये जो पहला वाला है सेलर, ये वाला एक रेटिंग है इसकी, चलो इसको छोड़ देते हैं, चलो सपोज इसको ही ओपन कर लेते हैं। इसका जो स्टोर का नेम है इस पर क्लिक कर देना। इस पर आपने क्लिक किया तो आपके सामने उसका स्टोर ओपन हो गया, ठीक है। वो सारी डिटेल्स उसकी ओपन हो गई है, कहाँ कहाँ पे उसकी एलएलसी वगैरह जो भी है, टेक्सास है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। 1 उसके पास रेटिंग है और यहाँ पे उसका स्टोर का कोई प्रोडक्ट शो ही नहीं हुआ। चलिए हम दूसरे को देख लेते हैं, इसकी ये जस्ट लॉन्च, ये देखिए इसने अभी अभी ये प्रोडक्ट लॉन्च की है। कोई भी रिव्यू, जब किसी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू नहीं ना होता, किसी अकाउंट पे रिव्यू नहीं होता, तो उसके साथ लिखा आ रहा होता है जस्ट लॉन्च्ड, और इसका एक रिव्यू है एक, तो ये जस्ट लॉन्च खत्म हो गया, अब एक रिव्यू रेटिंग आ गई इसकी, ठीक है। Yes. इसका भी एक है, ये भी एक रिव्यू वाला है, इस पे क्लिक कर लेते हैं। तो आपके सामने ऐसे स्टोर फ्रंट आएगा और यहाँ पे ये विजिट द PCE, ये जो उसका स्टोर फ्रंट का नेम है, इस पे क्लिक करेंगे आप, तो ये जितनी भी प्रोडक्ट्स उसने लाइव की होंगी आपके सामने आ जाएंगे उस बंदे की। अब 10 रिजल्ट आपके पास आए हैं, ब्रांड्स भी बता रहा है कि उसके पास कौन कौन से ब्रांड उसने लिस्ट किए हुए अपने अकाउंट पे, ये ब्रांड, ये ब्रांड, ये ब्रांड, ये ब्रांड, ये सारे ब्रांड्स उसने बता दिए हैं, ठीक है। तो ब्रांड पे क्लिक करके भी आप उसको मजीद देख सकते हैं। तो ये ब्रांड्स उसने बता दिए हैं, आपके सामने आ गए हैं, और ये प्रोडक्ट के रिजल्ट्स भी आपके आ गए हैं कि ये प्रोडक्ट भी, ये उसका स्टोर फ्रंट ओपन हुआ है इस बंदे का, इस सेलर का, ठीक है। तो ये आप देखेंगे अगर इसने प्रोडक्ट्स लाइव की हुई हैं और इसके पास सिर्फ 13 रिव्यूज़ हैं और इसे परमिशन मिल सकती है, तो एज अ न्यू सेलर हमें भी मिलेगी परमिशन, अगर इसे दे सकते हैं वो परमिशन, ठीक है। तो इसने प्रोडक्ट सेल यहाँ पे लगाई हुई हैं, तो इसे कुछ प्रॉफिट है, तो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं तो लगाई हुई है ना इसमें, तो हम इसकी प्रोडक्ट सारी इलेबोरेट कर सकते हैं, टोटल हम अपने क्राइटेरिया पे मैच कर सकते हैं,
प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स बताता हूँ। अच्छा, ये आप इस तरह से कर सकते हैं, आप 1 बाय 1 इसके प्रोडक्ट्स को ओपन करें, चेक करें। ये अभी एक का किया है, एक का किया है। अब आप वापस जाएं उसी पे, कहाँ था वो जहाँ से हमने 13 ओपन किए थे ना, चलें, ये वाली जो प्रोडक्ट्स थी ना, इस पे 17 थे, उसमें 13 वाले को हमने ओपन किया था, अभी बाकी सारे रहते हैं। वो जो कंपटीटर एक का ओपन किया, पीछे 16 पड़े हैं, तो 1 बाय 1 उनका चेक करें, उन सब की प्रोडक्ट्स को चेक करें, आपको प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कितनी मिल जाएंगी। अभी एक प्रोडक्ट का हुआ है, अब एक बंदे का सपोज हमने इसका ओपन किया था, ये हमारे पास आ गया, ये प्रोडक्ट तो हमने इसके जो जितने भी सेलर्स हैं बेच रहे हैं, इन सब का स्टोर फ्रंट ओपन किया, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ओपन की। अब उसके बाद क्या होगा, ये एक बंदे कितनी प्रोडक्ट्स हैं आप एलैबोरेट करेंगे, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर चौथे की, फिर मजीद आगे ये प्रोडक्ट छोड़ के अब इस प्रोडक्ट पे देखें कितने FBA सेलर्स हैं, 10 FBA सेलर्स हैं, 10 FBA सेलर्स हैं। इस पे आप इसको ओपन करें, फिर मजीद आगे नेक्स्ट इसको ओपन करें, इसके वो जो हैं 19 पीपल इसमें, तो इसको ओपन करके आगे उनके स्टोर फ्रंट्स ओपन करें, ऐसे आगे 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 मजीद निकलते जाएंगे। आप बात समझ में आ रही है? Yes. तो इस तरह से आपके पास कितनी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो ये सबसे इजी और सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हंटिंग का तरीका है, होलसेल थ्रू कंपटीटर्स स्टोर फ्रंट, इसे बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई?